हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी शरीर से फ़ैट को इतनी आसानी से ना कम करूँगी, और ना सिर्फ मैं अपना फ़ैट और वज़न कम करूँगी बल्कि मैं दूसरों का भी करवाऊँगी। मैं दूसरों को भी मोटिवेशन दूँगी। ये मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं मोटी हो गई थी, लोगों के ताने सुनती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती थी, यहाँ तक कि डिप्रेस्ड भी हो गई थी। बहुत परेशान रही हूँ और डिप्रेशन की वजह से मुझे थायराइड हुआ। थायराइड हमेशा डिप्रेशन की वजह से होता है, बहुत बार बोल चुकी हूँ आप सभी लोगों को। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद से अपना थायराइड ठीक करूँगी, पीसीओडी ठीक करूँगी और मैं लोगों के लिए भी एक मिसाल बनूँगी। लोग मुझे भी फॉलो करेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं भी लोगों को ऐसे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कारण बनूँगी। ये सब चीज़ें मैंने जीवन में कभी नहीं सोची थी। बस सच बता रही हूँ, जो मैंने छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में किए हैं ना, बहुत बड़े बड़े बदलाव मैंने नहीं किए, मैं सच बता रही हूँ। जब मैंने पहली बार अपना वज़न कम करने की कोशिश की थी, तब ना मैंने काफ़ी सारी डाइटिंग भी की और दोपहर का खाना छोड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। रात को बहुत जल्दी खाना खा लेती थी, लेकिन बहुत जल्दी खाना खाने के बाद क्या होता था, जैसे मेरे ससुराल में सभी लोग ना देर से ही सोते हैं, 12 तो बजते ही, कभी कभी 1 भी बज जाता है। तो फिर क्या होता था ना, मुझको खाली पेट जैसे नींद नहीं आती। अब मैं जल्दी 7 बजे तक खाना खा लेती थी और 12-1 बजे तक मुझे भूख लगने लगती थी और फिर मुझे पूरी पूरी रात ना नींद नहीं आती थी। तो बहुत सारी मुश्किलें भी झेली मैंने, ठीक है। और फिर उठ के क्या होता था, जिससे कि मैं सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, उसके लिए फिर मैं अब इतनी रात को क्या खाऊंगी, मैं फिर बिस्किट्स खाती थी, क्योंकि इतनी रात को कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। नींद में हो रहे होते हो बट नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि पेट में कूद रहे होते हैं चूहे, है ना। मेरी बात से कौन कौन लोग सहमत है ना, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा कि रात को जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं और रात को सोने में लेट हो जाए ना, तो हमें भूख लगने लगती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाली पेट आराम से सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको। लेकिन मेरी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको नींद कम आती है और अगर पेट खाली हो तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो मैंने इस तरीके से, मतलब जैसे पूरे दिन में मैंने कैलोरी अपनी कट की और रात को मेरी हो जाती थी गड़बड़, क्योंकि बिस्किट नमकीन में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और मैंने बहुत बिस्किट नमकीन खाया है रात रात को उठ के, आधी आधी रात को, क्योंकि पूरी पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी। क्योंकि मैंने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि 7 बजे तक खाना खा लो, ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं। जब मुझे खुद को नॉलेज नहीं थी कि आखिर किस तरीके से अपने शरीर को समझना है, तो जैसे जो कुछ मिलता था उसको ट्राई करती थी और ट्राई कर कर के आज मैं इस लेवल पर पहुंची हूं कि आप लोगों को सही सलाह दे पाती हूं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रचना और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पर वेट लॉस मोटिवेशनल वीडियोज़। तो अगर आपको मेरी अब तक की बातें पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को आगे तक पूरा ज़रूर देखना है। और अगर मेरी इन बातों में से कुछ भी बात आपके दिल को, दिमाग को हिट की हो ना, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने आज का रूटीन, ठीक है। जैसा कि हमारा चल रहा है वेट लॉस चैलेंज, डे नंबर है 2 और सुबह सुबह उठ के वही सबसे पहले हम पीते हैं एक मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, जिससे कि हमारे पूरे दिन का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो सुबह से ही बूस्ट हो जाए। और जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो भूख भी अच्छी लगती है और दूसरा खाना पचता भी बहुत अच्छे से है, यानी कि खाओगे भी ज़्यादा और पचाओगे भी ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। खाना भी खूब खाते हैं हम और वो शरीर में इकट्ठा भी नहीं होता और कंप्लीटली वो एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सुबह उठ के खाली पेट चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। क्या पीना है, कोई भी वेट लॉस ड्रिंक। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग पी रहे हैं सौंफ और धनिए का पानी, जिसमें कल मैंने डाला था काला नमक और आज मैंने डाला 1 चम्मच देसी घी। जब भी मुझको ऐसा फील होने लगता है कि देखो अभी जैसे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में किसी भी ड्रिंक में एम्प्टी स्टमक देसी घी डालकर पी लेती हूँ, ठीक है। तो अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालांकि पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ, बट फिर भी वो पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है। यूरिन भी कम आ रहा है आजकल गर्मियों में, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में किडनी तो होती ही है, ठीक है,
गंदगी को बाहर फेंकने के लिए। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है ना, वो भी किडनी की तरह से काम करती है, वो भी गंदगी को बाहर फेंकती है। तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल हमको, है ना, जिसकी वजह से जो हम पानी ज़्यादा पीने के बावजूद भी यूरिन कम आ रहा है, ठीक है, और फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा मलमूत्र इकट्ठा होता है ना, उससे भी बॉडी पानी खींचने लगती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इसीलिए कभी कभी बीच बीच में ना कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि मुझे एक बार फिशर की इतनी भयंकर दिक्कत हुई थी कि मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया था, और उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी अपने चैनल पर बना रखी है, सभी कुछ बता रखा है। लेकिन उस फिशर की दिक्कत की वजह से ना मैंने बहुत सफ़र किया है अपने ज़िंदगी के, काफ़ी साल मैंने बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जिससे कि टच वुड अब मेरा सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन की कोई भी समस्या नहीं है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो मैं तुरंत ही सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक में देसी घी डालकर ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस उपाय को कर सकते हो, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या फिशर पाइल्स या फिस्टूला की दिक्कत है। तो भैया सुबह सुबह जो भी मॉर्निंग ड्रिंक लो, उसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेना। कुछ भी ड्रिंक लो, किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। और अगर कोई ड्रिंक नहीं ले रहे हो तो सादा गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी डालकर ले लो। देसी घी डालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हार्मोन्स बैलेंस करता है, वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। किसी किसी का तीनों ही बिगड़ रहा होता है, तो तीनों को कंट्रोल करता है। तासीर में बताओ क्या होता है, ठंडा होता है या गर्म? आप लोग बताओ, मुझको कमेंट करके बताना। नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बता दूंगी कि देसी घी की तासीर कैसी होती है, ठीक है। जिसको पता है वो सब लोग कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो स्किप कर करके नहीं देखी, पूरी की पूरी वीडियो सुनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया अपना, ठीक है, धनिया और सौंफ का पानी विद 1 चम्मच देसी घी। देन उसके बाद मैंने नाश्ते में बनाई थी मैक्रोनी, और मैक्रोनी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत बार, मैं सूजी की मैक्रोनी मंगवाती हूँ। सूजी के प्रोडक्ट्स वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कल हमने खाया था उपमा, और आज हमने खाया है मैक्रोनी, ठीक है। तो हनु स्कूल गया था, उसको भी वही खिला के भेज दिया था। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी उसके स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई हैं। अभी 30 तारीख तक उसके स्कूल खुलेंगे, और 1 जून से ही उसके स्कूल की ना छुट्टियां होंगी। तो वो अभी लेकिन लंच नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो जल्दी आ जाता है स्कूल से। स्कूल की टाइमिंग कम हो गई है, क्योंकि 8th क्लास तक के बच्चों की हो गई है छुट्टी, ठीक है। तो मैंने लंच अपना मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कुछ काम और निपटाए, कपड़े वपड़े धोए, उसके बाद आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं बना रही थी दम आलू, और ये जो आपने बीच में देखा कि मैंने कोई दवा पी, ये मेरी माइग्रेन की होम्योपैथी की दवा है, जिसको मैं अभी दिन में 3 बार ले रही हूँ, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा आराम है। अगर आप लोगों को भी माइग्रेन की समस्या हो किसी को, तो बता देना, मैं ये दवाई आपको दिखा दूँगी एग्जैक्ट पास से, और सब कुछ इसके बारे में भी बता दूँगी। तो मैं बना रही थी दम आलू, जिसके लिए मैंने आलू को चीला, थोड़े मोटे मोटे काट के फ्राई कर लिया। और ग्रेवी बनाने के लिए ना, मैंने जो मोमन मैं घी में से निकालती हूँ ना, मतलब जब मैं घी बनाती हूँ, उस मोमन को थोड़ा सा मोमन लिया, 5-6 टमाटर लिए छोटे छोटे देसी वाले खट्टे वाले, और थोड़ी सी हरी मिर्च, इन सबको पीस लिया। ग्रेवी बन गई। थोड़ा सा ऑयल और मिर्च मसाले वगैरह डाल के इस ग्रेवी को अच्छे से चलाया, ठीक है। और फिर जब ये अच्छे से सेट हो गई, तो इसमें वो जो आलू थे वो डाल दिए, 1 चम्मच नमक वगैरह और ये सब चीज़ें डाल के, मैं काला नमक और सेंधा नमक दोनों ही यूज़ करती हूँ, और 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से खदकाया। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली ऊपर से, ठीक है। और हमारी बिल्कुल बेहतरीन दम आलू तैयार है। अगर आप लोग प्याज लहसुन वाला खाते हो तो उसका भी तड़का मार सकते हो, बट मेरे घर पे आधे लोग प्याज नहीं खाते, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि कल रात को मैं सो नहीं पाई बिल्कुल भी। यार लाइट इतना ज़्यादा खेल कर रही है, और हमारा ऊपर का फ्लोर है, पूरे दिन ना घर भट्टी बना रहता है। तो रात को अगर लाइट चली जाती है तो एसी हो जाता है बंद, और पंखा देता है गर्म हवा, तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो रात को मैं ठीक से सो ही नहीं पाई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से, लाइट बार बार खेल कर रही थी। तो मैं दोपहर में ना थोड़ी देर लेट गई थी हनु के साथ, वो स्कूल से आके थोड़ी देर सो गया था। उसके बाद उठ के फिर मैंने लगाया हनु का और पतिदेव का खाना,
और उससे पहले मैंने एक आम काट के एक फांक मैंने खाई, बड़ा आम था काफ़ी, और बाकी मैंने हनु को और उसके पापा को दे दिया। उसके बाद मैंने खीरा और प्याज काटा सलाद में, और मैंने रोटियां सेकीं, पहले उन दोनों को खिलाया, उसके बाद एक रोटी मैंने खाई और मैंने खाया बहुत सारा सलाद। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से खाना खाना है, और यही वो छोटे छोटे से बदलाव हैं जिनको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो सब कुछ खा पी के। देखो मैंने दम आलू खाया, दम आलू में अच्छी खासी कैलोरी होती है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को काउंट नहीं करना है। जो कुछ भी घर में बनाना है वो सब कुछ खाना है, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। ठीक है, हर बार हर चीज़ के साथ में सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को फ्राई करके डाल लो, और दोपहर के लंच में, रात के डिनर में सब्जी और फलों को काट कर अच्छे से खा लो। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा दोपहर का लंच। फिर मैंने कुछ और घर के काम निपटाए, फिर मैं आ गई थी शाम को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैंने आज किचन में कर ली थी, क्योंकि कमरे में ना आज क्या हुआ कि हनु शाम को ट्यूशन गया तो वो साइकिल से गिर गया, उसकी साइकिल की चेन अटक गई। तो वो भाई साहब कमरे में आराम फरमा रहे थे और टीवी देख रहे थे, तो हम आज कमरे में एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि हम किचन में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम आगे किचन में, और किचन की स्लैब पे तो फेवरेट है मेरा एक्सरसाइज करना। और आज शाम को हम लोगों ने थोड़ा ना, ये मैंने आप लोगों को ज़्यादातर बताया कि जो मैं दोपहर के लंच में खाती हूँ, ज़्यादातर मैं डिनर में वही खाती हूँ। तो हमारा जो दम आलू बचा था ना, वही मैंने रात को भी खा लिया था। ठीक है, लेकिन रात को ना मैंने सलाद ज़्यादा नहीं खाई थी, मेरी दोपहर की थोड़ी सी प्याज बची थी वो खा ली थी, क्योंकि मेरे को ना माइग्रेन की समस्या है, तो मैं रात को ऐसी चीज़ें कम खाती हूँ। पर अभी गर्मी बहुत है तो आप लोग सब खा सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जिसको जो चीज़ ठीक लगे वो खा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रोटी खा ली थी, दम आलू खा लिया था। ठीक है, उसके बाद सोते टाइम मैंने एक गिलास दूध लिया था, और ये मैंने कुछ एक्सरसाइज की थी किचन में, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसको करने से मेरी बैक का फैट, मेरे कंधों का फैट और हाथों का फैट, तीनों का फैट बहुत अच्छे से ना रिड्यूस हुआ है, और मेरी बॉडी बहुत हद तक शेप में आई है। चेस्ट काफ़ी हद तक टाइटन अप हुआ है। जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी लोगों को इस तरीके की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी कुछ मैंने लेग एक्सरसाइज की, और ये जो मैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हूँ कमर वाली ना, इससे कमर के जो नीचे वाली हड्डी होती है उसके आसपास ना फैट इकट्ठा हो जाता है। आप कभी भी देखोगे इस एक्सरसाइज को करके ना मेरा वो वाला फैट गायब हुआ है, सच बता रही हूँ। जैसे ये जो हमारी कमर की नीचे की हड्डी होती है ना, इसके चारों तरफ बहुत सारा फैट इकट्ठा होता है हिप्स के आसपास, तो ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो ये हिप फैट कम करेगी। खड़े खड़े, सच बता रही हूँ, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं है, खड़े खड़े हिप फैट कम करेगी, थाइस का फैट कम करेगी, और ये जो कमर की हड्डी के चारों तरफ का फैट होता है ना, इसको भी कम करती है। तो आसान एक्सरसाइज ज़रूर हैं बट काम बहुत अच्छा करती हैं, तो इनके रिपीटेशंस ज़रूर करना। और ये जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये जो आपकी आर्म पिट का फैट होता है ना, मतलब बगल के आसपास का जो हमारा फैट होता है उसको कम करती है। तो बहुत सारे लोगों के ना ऐसा होता है कि जैसे ब्रा पहन लेते हैं तो उसके बाद ना अलग से बगल के आसपास फैट निकल रहा होता है, आर्म पिट फैट बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्म पिट फैट, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा फैट हमारा हट जाता है एक्सरसाइज करने से, बट ये वाला फैट हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि कभी अगर आप टाइट कपड़े पहन लो ना तो उसमें ना ये वाला फैट दिखने लगता है, बड़ा गंदा सा लगता है। तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये आपके वहाँ के फैट को कम करेंगी, बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज है। और आजकल ना मैं थाई ची एक्सरसाइज ट्राई कर रही हूँ, चाइना वाली, बड़ी अच्छी है यार, इजी भी है और बड़ा मज़ा आता है उनको करने में। अगर म्यूज़िक लगा लिया आपने तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। देखो कुछ मैं आपको ना एक दो दिखा भी रही हूँ जो मुझको याद आ गई, वो मैंने कर ली थी किचन में। और हनु से बात कर रही थी मैं, वो भर रहा था समर का ठंडा ठंडा पानी रात को नहाकर सोने के लिए, क्योंकि भैया टंकी में तो उबलता पानी आता। टंकी हमारी रखी है ऊपर चौथे वाले फ्लोर पे, ठीक है, तो पूरे दिन धूप पड़ती है, पानी उसमें बिल्कुल उबल जाता है। और जो पाइपलाइन हमारी छत पे बिछी हुई है ना, उसमें पानी पूरा उबल जाता है। तो वो पानी हम बस बर्तन वर्तन मांजने में यूज़ करते हैं, और इतना गर्म पानी आता है कि आप उसमें ठंडा पानी मिलाओगे अगर नहाओगे। जैसे हम जब हम ठंडों में नहाते हैं ना, तो हम ठंडे पानी गर्म पानी में जो ठंडा पानी मिलाते हैं, इतना गर्म पानी आता है, अच्छी खासे हाथ जल जाते हैं, और बर्तनों पे कितनी भी चिकनाई हो सब साफ़ हो जाती है। और कपड़े तो इतने ही बढ़िया धुलते हैं माशाअल्लाह, इतने गर्म पानी में कि कितने भी गंदे हो कम से कम सरफ में साफ़ हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।